शुरुआत करना हम लोग आज अरुण शर्मा के लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 से चैप्टर परसेंटेज के अंदर। ठीक है, इसके पहले वाला लेवल अपन देख चुके हैं। बेसिक लेवल जो था वो आपका बेस तैयार करने के लिए था। अब हमारा डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस को लेके बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में सीधे शुरुआत करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर अपने बताना सिंपल, यहाँ पे परसेंटेज सॉल्व करनी है अपने को, और कुछ भी नहीं करना। सिंपल क्या करना है, परसेंटेज सॉल्व करनी है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है क्या, 20% ऑफ 200। 20% ऑफ 200 को वर्बली सॉल्व करेंगे 10% का डबल। तो 10% का मतलब क्या होता है, पीछे से एक जीरो हटा लोगे तो पीछे से हटाया जीरो एक तो बन गया 20। 10% इज इक्वल टू 20, तो 20% विल बिकम इक्वल टू उसका डबल, दैट इज 40। ऑप्शन नंबर ए इज 40। ऑप्शन नंबर बी के अंदर 7%। मैंने आप लोगों को बताया कि परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100 हमेशा। तो 7% का मतलब 7/100, और 500 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अगेन ये बन जाएगा क्या, 100 कैंसिल आउट हो गया, 7×5 = 35, सिंपल। ऑप्शन नंबर सी 1300% ऑफ 3, यानी कि 13 × 3, सिंपल, 39। ऑप्शन नंबर 4 700% ऑफ 9, तो 7×9 = 63। आपको बताना था इसके अंदर लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर डी 63। ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। If 25% of a number is 75, then 45% of that number will be what? ऐसी इक्वेशन हम लोगों ने इससे पहले वाले लेवल के अंदर बनानी सीखी। 25% of a number, let's say x, is equal to 75. So the number will become equal to what? 75 upon 25 multiplied by 100, that is equal to 300, right? अब अपने को पूछा इसका 45%, तो 45% of 300 will be equal to 135, right? Next question. Question number 3. What is 20% of 50% of 75% of 70? देखो कितना वर्बली सॉल्व कर पाते हैं इसको। सबसे पहले 20% ऑफ 50%, 20% ऑफ 50% या 50% ऑफ 20%, दोनों का मतलब एक ही है। मैं बोलूं 20% ऑफ 50% या 50% ऑफ 20%, बात एक ही है। किसी भी चीज का 50% करने का मतलब है उसका हाफ कर देना। तो 50% ऑफ 20% विल बिकम इक्वल टू 10%। समझ गए, हाफ ऑफ 20% इज 10%। समझ में आ रहा है, 10%। फिर 10% ऑफ 75% विल बी 7.5%। ठीक है, तो 7.5% ऑफ 70 अपने को बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करना है। 7.5% ऑफ 70, राइट? डेसिमल हटाया, 25 3s 25, 40s, 0 से 0 कैंसिल, 3 7s are 21/4, which is equal to 4 5s are 20, 4 2s are 8, 5.25, that is option number A will be marked as the answer, right? Next question, question number 4. If we express 41/3/17% as a fraction, then it is equal to what? 41/3/17, और साथ के अंदर इसने क्या लगा दिया, उसके अंदर परसेंटेज भी लगा दिया। याद रखना, उसने इसके साथ में परसेंटेज भी लगा दिया। क्या मतलब वो इस बात का, ये कह रहा है 41/3/17, और साथ के अंदर परसेंटेज का मतलब कि डिवाइडेड बाय 100 भी यहाँ पे चलेगा ही चलेगा। ठीक है, सबसे पहले करोगे 41 × 17। 41 × 17 का मतलब हो जाता है 17 1s are 17, 17 4s are 34 का डबल 68 प्लस 1 69, 697 प्लस करोगे 3, तो ये हो जाएगा कितना, 700/17, और परसेंट था तो नीचे डबल जीरो ऑलरेडी चल रहा था। समझ में आ रहा है चिराग? ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 7/17, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। कोई डाउट हो तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर अभिमन्यु बैनर्जी, अभी आया ढंग का क्वेश्चन थोड़ा। मिस्टर अभिमन्यु बैनर्जी इज वरीड अबाउट द बैलेंस ऑफ हिज monthly budget. The price of petrol has increased by 40%. By what percent should he reduce his consumption of petrol so that he is able to balance the budget? बात समझ में आई कि क्या हुआ, क्या चिंता हो रही है उसको कि पेट्रोल महंगा हो गया।
अब क्या कह रहे हो, पेट्रोल की प्राइसेस में इंक्रीज है 40% का, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना इंक्रीज, कितना रिडक्शन किया जाए कंजम्पशन के अंदर, सो दैट कि उसका बजट ना बिगड़े, यानी कि उतना का उतना कंजम्पशन बना हुआ रहे, उतना का उतना एक्सपेंडिचर बना हुआ रहे, एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज ना आए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखने के दो तीन अलग अलग तरीके होते हैं, देखिए हम सभी मेथड से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करें। पहली स्थिति समझना जरा क्या होगी। पहली बात बोलिए इसके अंदर, पहला मेथड देखो, हमने कहा अज्यूम कर लिया कि प्राइस ऑफ पेट्रोल थी लेट्स से 100 रुपए की, और क्वांटिटी जो कंज्यूम कर रहे थे पर मंथ दैट वाज इक्वल टू 100 लीटर्स, विच मींस उनका टोटल एक्सपेंडिचर जो कुल मिला के था दैट वाज इक्वल टू ₹10,000। क्या ये बात समझ में आ गई? 10,000 रुपए का उनका टोटल एक्सपेंडिचर था हर महीने का पेट्रोल के ऊपर, राइट। अभी क्या किया आपने, पेट्रोल की प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया, सो न्यू प्राइस इज इक्वल टू 140, लेकिन मेरे को न्यू कंजम्पशन नहीं पता है कितना हुआ है, लेकिन हमें पता लगाना है कि कितना परसेंटेज रिडक्शन करेंगे कंजम्पशन के अंदर, तो आपके पास में एक्सपेंडिचर सेम बना हुआ है, विच मींस मेरे एक्सपेंडिचर की वैल्यू मुझे पता है 10,000 है, प्राइस मेरी दे रखी है 140 रुपीज की, क्वांटिटी मुझे मेरी नहीं पता नहीं है, सो क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 140, ये कैंसिल आउट हो गया, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 500/17। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये 500/17 क्या है, ये मेरी नई क्वांटिटी है। कब नई क्वांटिटी है, जब मेरी 500/7, सॉरी दिस इज 500/7, 17 नहीं 7, 500/7। ठीक है, ये मेरी नई क्वांटिटी है। पुरानी क्वांटिटी कितनी थी? 100। नई क्वांटिटी कितनी है? 500/7। मुझे पता लगाना है परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, मैंने कितने परसेंट से मेरे कंजम्पशन को रिड्यूस किया होगा। तो चेंज इन कंजम्पशन या चेंज परसेंटेज चेंज किस तरीके से पता लगाओगे? न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100। सो न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू व्हाट, 500/7 माइनस ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी दे रखी थी 100, होल डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू 100, और इंटू 100 ऑलरेडी चल रहा था, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू कितनी बन के आ जाती है, माइनस का 200/7। माइनस माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिडक्शन है। क्यों आया था माइनस साइन? क्योंकि नई वैल्यू पुरानी वैल्यू से छोटी है, क्योंकि मैंने अपना कंजम्पशन कम किया है, क्वांटिटी कम हुई है, तो न्यू क्वांटिटी इज लेस, तो -200/7। ये वैल्यू कितनी बन के आ जाएगी, माइनस का 7 2 14, 7 8 56, 28.56, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। पहला मेथड तो हुआ ये, क्लियर है क्या सबको? राइट। नेक्स्ट अगला मेथड देखिए क्या हो रहा है। अगला मेथड है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, क्योंकि दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसलिए आपके पास में हम इसको कोफिशिएंट से, सॉरी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज नहीं, हमने उसको कोफिशिएंट से यूज करके सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? हमने देखा पुराने वीडियोस के अंदर भी आपने देखा होगा कि एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट प्राइस इनटू क्वांटिटी, और हम केवल इनके कोफिशिएंट को कंसिडरेशन के अंदर ले लेंगे। एक्सपेंडिचर के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर के साथ में कोफिशिएंट है 1 का, इज इक्वल टू प्राइस के अंदर चेंज हुआ है 40% से इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट लगेगा 1.40 का, और क्वांटिटी का कोफिशिएंट मेरे पास में नहीं है, वो मैं पता लगा लेता हूं। सो क्वांटिटी का कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1/1.40, डेसिमल हटा के 100 ऊपर गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, यानी कि 5/7। क्या है ये 5/7? हम कह रहे हैं कि न्यू क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज 5/7 ऑफ ओल्ड क्वांटिटी। तुम्हें पता लगाना है परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज कैसे पता लगाओगे? 1 से दूरी, 1 से दूरी इंटू 100, यही सिखाया ना? ठीक है, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, अगेन 2/7 इंटू 100, फिर से वही 200/7 आगे देखिए एंड के अंदर, यानी कि 28.56%। क्लियर है क्या बात? ये बिल्कुल, तो डाउट हो तो बोलो। दोनों में से जो मेथड समझ में आएगा वो यूज करेंगे, और वहां पे क्वेश्चन के अंदर क्या वैल्यू अपने को दे रखी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे लिए कौन सा मेथड यूज करना ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान बन रही होगी उसी मेथड का यूज करके चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. In question 5, if Mr. Banerjee wanted to limit the increase in his expenditure to 5% on his basic expenditure
on petrol, then what should be the corresponding increase in consumption so that expenditure exceeds only by 5%. अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ठीक है भाई, महंगाई बढ़ी है तो थोड़ा सा खर्चा भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उस खर्चे को मैं कहाँ लिमिट करना चाह रहा हूँ, 5% पे, विच मीन्स कि मेरा एक्सपेंडिचर जो होगा, नया एक्सपेंडिचर इज 1.05 ऑफ माई ओल्ड एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो अब मेरे कोफिशिएंट्स का रिलेशन क्या बन के आता है, 1.05, तो एक्सपेंडिचर का कोफिशिएंट बना, दिस इज इक्वल टू, प्राइस के अंदर अभी भी 1.40 है, मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ क्वांटिटी. इसको सॉल्व करने के ऊपर देखिए वैल्यू आ जाती है 105/140. डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट सेम है, सो दिस इज इक्वल टू 7 15s, 7 20s, 5 3s, 5 4s. दिस इज व्हाट, दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ क्वांटिटी. क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि माय न्यू क्वांटिटी इज 3/4 ऑफ माय ओल्ड क्वांटिटी. तो परसेंटेज चेंज आपको बताना है, अगेन क्या करोगे, 1 से दूरी multiplied by 100, that is equal to again 25%. 25%, that is option number C will be marked as the answer to this question. बात समझ में आ गई क्या अच्छे से? कोई डाउट हो तो बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. राम सेल्स हिज गुड्स 25% चीपर देन श्याम. कैसे लिखोगे इस बात को, अगर मैं राम की सेलिंग प्राइस को आर से रिप्रेजेंट करता हूं, तो राम सेल्स हिज गुड 25% चीपर देन श्याम, यानी 25% लेस है तो 0.75 ऑफ एस. आर इज इक्वल टू 0.75 ऑफ एस. एंड श्याम cheaper than Sham and 25% dearer than Ram, तो Ram is also 1.25 of Brahm. ठीक है क्या बात है? नेक्स्ट अपने को बोला जा रहा है हाउ मच परसेंटेज इज ब्राह्म्स गुड चीपर देन श्याम गुड. तो तुम्हें क्या करना है, ब्राह्म और श्याम के बीच में परसेंटेज रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है. इसके लिए अपन ने सीखा जिन दो चीजों के बीच में परसेंटेज रिलेशनशिप सेट करना है, उनका आपस में रेशियो निकाल लोगे. तो क्या कर सकते हैं, दोनों ही आर के बराबर की वैल्यू थे, विच मीन्स वी कैन राइट 1.25 ऑफ बी इज इक्वल टू 0.75 ऑफ एस. राइट, अब अपने को किसकी वैल्यू पूछिए, इज ब्राह्म्स गुड चीपर देन श्याम गुड. ब्राह्म कितना चीपर है श्याम से, यानी कि बी को अकेला छोड़ोगे और ये वैल्यू लेके आ जाओगे 0.75 अपॉन 1.25 ऑफ एस. डेसिमल से डेसिमल उड़ाया, 25 3s 25 5s, तो बी की वैल्यू बन के आ जाएगी कितनी, 0.60 ऑफ एस, विच मीन्स ब्राह्म इज कितना, 1 से दूरी इंटू 100, 0.40 इंटू 100, यानी कि 40% चीपर. 40% चीपर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर. क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. In an election between two candidates, Bhikkhu gets 65% of the total valid votes. If the total valid votes were 6,000, what is the number of valid votes that the other candidate Matre gets if 25% of the total votes were declared invalid? समझना क्रोनोलॉजी, क्या क्या हुआ. सबसे पहले 6,000 वोट्स कास्ट हुए, 6,000 वोट्स टोटल कास्ट हुए, उसके अंदर से 25% वर इनवैलिड. 25% बोले तो 1/4 ऑफ 6,000 इज 1,500. 1,500 चले गए, इसके अंदर से कितने बच गए, 4,500 वोट्स वैलिड वोट्स हैं. अब बीको को कितने जा रहे थे, 65%. तो मात्रे, क्योंकि दो के बीच में कैंडिडेट, दो ही कैंडिडेट दे रखे हैं, यानी कि दूसरे को जाएगा कितना, 35% ऑफ वैलिड वोट्स. क्या बोला था यहाँ पे, 65% ऑफ वैलिड वोट्स. तो मात्रे को भी जाएगा कितना, 100 - 65, यानी कि 35% of valid votes, 35% of 4,500. So this is equal to 35 into 45, that is equal to 1,575. 1,575, that is option number B will be marked as the answer. Clear है क्या बात है? बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भाई सिलेक्ट क्यों नहीं होता एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. In a medical certificate, by mistake, a candidate gave his height 25% more than his normal. In the interview panel, he clarified that his height is 5 feet 5 inches,
फाइंड द परसेंटेज करेक्शन मेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम हिज स्टेटेड हाइट टू हिज एक्चुअल हाइट। क्या हुई कहानी, सिंपल सी बात सुनना, इसमें बहुत सारी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। जैसे 5 फीट 5 इंचेस इररेलेवेंट है। सिंपल सी कहानी क्या है कि उसने 25% बढ़ा दिया था, अभी उसको वापस से पुरानी लेवल के ऊपर लेके आना है, तो कितना परसेंट करेक्शन करना पड़ेगा। हमने देखिया था इसके पहले वाले लेवल के अंदर कि 25% और 20% की जोड़ी चलती है। इफ ए इज 25% मोर देन बी, तो बी इज 20% लेस देन ए। सीखी थी ये चीज, नहीं दे अगर पता तो वीडियो के अंदर देख लेना वापस। समझ गए? तो ए इज 25% मोर देन बी, तो बी इज 20% लेस देन ए, तो देखते ही मार्क कर सकते हो आप ए। फिर भी अगर इसका मेथड समझना चाहो तो क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि रॉन्ग वैल्यू इज 25% मोर देन करेक्ट वैल्यू। समझ गए क्या बात को? तो अब हम चाह रहे हैं कि पुरानी वैल्यू से करेक्शन कितना करना पड़ेगा, तो करेक्शन कितना करना पड़ेगा, रॉन्ग माइनस करेक्ट अपॉन परसेंटेज कंपैरिजन किससे होगा, रॉन्ग वाली से, क्योंकि अब आप नई वैल्यू से पुरानी के ऊपर वापस लेके आ रहे हो इनटू 100। समझ में आई क्या इक्वेशन ये वाली? So wrong value is equal to what? 1.25 of C minus C upon this value is equal to 1.25 of C into 100. That is, this is 0.25 upon 1.25 into 100। सॉल्व करने के ऊपर ये वैल्यू बन के आ जाती है अगेन कितनी, 20%। बट हमने इसको देखते अपना आंसर बता दिया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को बच्चों यूज करते हुए चलेंगे जिससे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तेजी से सॉल्व हो। Next question, question number 10. Arjit Sharma generally wears his father's coat. Unfortunately, his cousin Shaurya poked him one day that he was wearing a coat of length more than his height by 15%. If the length of Arjit's father's coat is 120 centimeter, then find the actual length of his coat. बनाओ क्वेश्चन को। भाई बात क्या बोली इसके अंदर बच्चों, 120 सेंटीमीटर अपने को क्या दे रखी, इसके फादर के कोट की लेंथ दे रखी, और क्या बता रखा है कि इसका दिस इज 15% मोर देन हिज ओरिजिनल साइज। ठीक है, तो क्या लिखोगे इस बात को, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, दिस इज, हमने कहा अरिजीत की लेंथ थी लेट्स से ए, तो 1.15 ऑफ लेंथ ऑफ अरिजीत कोट इज गिवन टू बी इक्वल टू 120। समझे क्या बात को? सो अर्जित की एक्चुअल लेंथ कितनी बन के आ जाएगी, 120 अपॉन 115, डेसिमल हटा के 100 ऊपर गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 20s are 100, दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 2400 बाय 23, दिस इज 23 1s are 23001। ठीक है, नेक्स्ट 0 23 23 फोर्स, 23 फोर्स इज इक्वल टू 23 का डबल 46, 46 का डबल 92, तो 104। हमने कोई भी अप्रोक्सीमेशन अभी तक नहीं किया है, सो दिस इज इक्वल टू 8, फिर से डेसिमल हटाया, दिस इज इक्वल टू 23 थ्रीज, 23 थ्रीज, तो 104.3। क्लियरली ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात ये? कोई डाउट हो तो बोलो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. A number is mistakenly divided by 5 instead of being multiplied by 5. Find the change in the result due to this mistake. क्या बोला है अपने को, हमें करना था इसे क्या, मल्टीप्लाई, इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड हमने उसको क्या कर दिया, डिवाइड। अब रैंडमली कोई भी नंबर उठा सकते हो, लेट से मैंने अपनी मर्जी से नंबर अज्यूम कर लिया x, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी अपन ले सकते थे। नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 5, आपने रॉन्ग नंबर क्या बना दिया है, रॉन्ग नंबर इज 5/x। करेक्ट नंबर क्या होना था, 5 × x। आपसे पूछा गया है क्या, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। जब भी रॉन्ग और राइट के बीच में परसेंटेज कंपैरिजन करना है तो आप हमेशा किससे क्या करोगे, बेस बनाओगे करेक्ट वैल्यू को। तो आपने क्या किया यहाँ पे, रॉन्ग माइनस करेक्ट या करेक्ट माइनस रॉन्ग, 5x माइनस 5/x होल डिवाइडेड बाय ये वैल्यू बन जाएगी कितनी, करेक्ट वैल्यू दैट इज 5x इंटू 100। ऐसे बना के सॉल्व कर लो तो परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी, पहला तरीका।
इतना भी करने की जरूरत नहीं है अपने को। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज बनाने पता लगाने के लिए आप सिंपल दोनों के बीच का रेशो पता कर लो। समझे बात को? तो हमने क्या किया, आपसे पूछा गया फाइंड द परसेंटेज चेंज, तो रॉन्ग इज व्हाट परसेंटेज ऑफ करेक्ट पता लगाना है। तो रॉन्ग इज व्हाट परसेंटेज ऑफ करेक्ट के लिए ऊपर रखोगे रॉन्ग को, नीचे रखोगे करेक्ट को। सो दिस इज इक्वल टू रॉन्ग की वैल्यू इज 5/x। ठीक है, करेक्ट की वैल्यू इज, अरे क्या कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 5 करना था भाई, ये x/5 होगा। दिस इज x/5। ठीक है, नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू बन के आएगी, ये वैल्यू बन के आएगी कितनी, x/5 रॉन्ग वैल्यू अपॉन करेक्ट वैल्यू दैट इज 5/x। राइट, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो वैल्यू कितनी बन के आई, 1/25। तो रॉन्ग इज 1/25 ऑफ करेक्ट। तुम्हें पता लगाना है परसेंटेज चेंज। क्या करना है, बेसिक नहीं बिगड़ेंगे अपनी जगह से, 1 से दूरी कोएफिशिएंट की, 1 - 1/25 multiplied by 100, this is equal to 24/25 into 100, this is equal to 25 fourths, that is equal to 96%. Option number A will be marked as the answer. इसी की जगह हम लोग अपनी मर्जी से नंबर भी अज्यूम करके चल सकते थे, जो कि 5 का मल्टीपल होगा, उससे भी आप सॉल्व करके क्वेश्चन को आंसर पता लगा सकते हो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बोला गया हर्ष वांटेड टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर, अनफॉर्चुनेटली ही एडेड 5 इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। अब ये क्वेश्चन बहुत सिमिलर था ऊपर वाले के जैसे, ऊपर वाले के अंदर लेकिन क्या बोला गया था, यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की कहानी थी, यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कहानी थी। यहाँ पे वी कैन नॉट अप्लाई द सेम प्रिंसिपल एज क्वेश्चन नंबर 11। योर आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। रीजन समझना है इसका कि जब भी मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो जो बेस वैल्यू है उसके अंदर प्रोपोर्शनेट चेंज अलग अलग होगा। यानी कि मैं 100 में से 5 माइनस कर रहा हूं तो प्रोपोर्शनेट चेंज अलग है, और 20 में से 5 माइनस करता हूं तो प्रोपोर्शनेट चेंज अलग है। तो बेस्ड ऑन दी नंबर आपके प्रोपोर्शनेट चेंजेस चेंज होंगे, और इसलिए आप यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर सकते कि मेरे आंसर में परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। हर वैल्यू के लिए, हर बेस वैल्यू के लिए परसेंटेज चेंज अलग अलग बन के आए। बात समझ में आई है? ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर कॉन्सेप्ट ये वाला अप्लाई नहीं होगा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इफ 65% ऑफ x इज इक्वल टू 13% ऑफ y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ y इज इक्वल टू 2000। सिंपल सी चीज बोली है इसने, अपने को रिलेशनशिप बता दिया। क्या रिलेशन बता दिया, 65% ऑफ x is equal to 13% of y। 100 से 100 कैंसिल, 13 5s are 65, तो 5x is equal to y। अब अपने को क्या पता लगाना है, यहाँ पे x की वैल्यू पता लगानी है। अगर y 2000 है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 5x की वैल्यू 2000, so x will be equal to 5 4s are 20 and 400, तो x is equal to 400। ऑप्शन नंबर C will be marked as the answer to this question। कोई डाउट हो तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। In a mixture of 80 liters of milk and water, 25% of the mixture is milk। 25% देखते कैसे डिटरमाइन करोगे, 20 लीटर्स, 80 लीटर्स का टोटल मिक्सचर था, उसके अंदर से 25% मिल्क है, यानी कि 1/4 इज मिल्क, तो 20 लीटर्स मिल्क था। हाउ मच ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट मिल्क बिकम्स 20% ऑफ द मिक्सचर। अब बात को देखो, एक बार फंडामेंटली बताता हूं और एक बार इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से करेंगे। पहली चीज आपने पता लगा लिया इसमें मिल्क की वैल्यू कितनी, मिल्क इज इक्वल टू 25%, यानी कि 1/4 ऑफ 80, दैट इज इक्वल टू 20। समझे क्या बात को, ये मिल्क की वैल्यू है। अब हमसे पूछा गया है कि ये जो मिक्सचर था ना, इसके अंदर कितना मैं वाटर ऐड करूं, मिल्क नहीं ऐड कर रहा हूं, वाटर ऐड कर रहा हूं, सो दैट ये क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो थी 20% ही रह जाए। तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, 20। हमने कहा कि इस मिक्सचर के अंदर ऐड करोगे कुल मिला के 80 तो था ही, ये एक्स और ऐड कर दोगे,
इंटू 100 जब करोगे, यानी कि परसेंटेज जब इसकी निकालोगे, तो दैट विल बिकम इक्वल टू व्हाट, 20। 20 से 20 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 की वैल्यू बन के आ जाती है कितनी, 80 प्लस एक्स। दिस इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स, यानी कि x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 20। समझे क्या बात को? ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। इसी क्वेश्चन को हम लोग वर्बली सॉल्व कर सकते थे, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी। कैसे सॉल्व कर सकते थे? बात को ध्यान से समझना। हमने पहले कैलकुलेट कर लिया कि मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, 25% के हिसाब से 20 लीटर्स है मिल्क की क्वांटिटी। अब 20% किसका, 20 लीटर्स का किस, 20% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 20 लीटर्स, 100। यानी कि मुझे 80 लीटर्स का जो मिक्सचर था उसको 100 में कन्वर्ट करना था, तो मैं कैसे करूंगा, 20 ऐड करके करूंगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी दी आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बनाइए। क्वेश्चन ने बोला अपने को 50% ऑफ ए परसेंट ऑफ बी इज 75% ऑफ बी परसेंट ऑफ सी। दिस इज, जो जो लिखा हुआ उसको ऐसा कैसा लिख लो, 50% ऑफ ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 75% ऑफ बी परसेंट ऑफ सी। अपने को पता लगानी है यहाँ पे सी की वैल्यू। डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाता है, बी से बी कैंसिल आउट हो जाता है। उसके अलावा क्या बचा हमारे पास में, कुछ भी नहीं। सी की वैल्यू पता लगानी थी, तो सी इज इक्वल टू 50/75 into a 25 twos 25 threes, so c is equal to 0.66 of a, that is option number b will be the answer. B is the answer. कोई मुश्किल काम था क्या? सिंपल सी चीज थी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। A landowner increased the length and breadth of a rectangular plot by 10% and 20% respectively. Find the percentage change in the cost of plot assuming land prices are uniform throughout his plot. अब ऐसे क्वेश्चन अपन ने इसके पहले वाले लेवल पे देखे, वार्म अप लेवल पे हमने देखे हुए। क्या देखा वहां पे कि एक रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की साइड्स को आपने इंक्रीज कर दिया, कितने कितने से, एक बार 10% से और एक बार 20% से। लेंथ को इंक्रीज किया 20%, ब्रेथ को इंक्रीज किया 20%। तो इसको कैसे ट्रीट करोगे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के जैसे। तो दोनों ही इंक्रीज हैं, दोनों इंक्रीज हैं, तो यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यानी कि 10 प्लस 20 प्लस 200 अपॉन 100, ये कैंसिल आउट हो जाता है। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 32%। 32% से इंक्रीज होगा। नन ऑफ दीज विल बी द आंसर। इसी चीज को अपन कोफिशिएंट से भी कर सकते थे। कोफिशिएंट से कैसे करोगे? कोफिशिएंट से करने के लिए लेंथ में इंक्रीज 1.10 का, ब्रेथ में इंक्रीज 1.20, ये कोफिशिएंट 10% का इंक्रीज मिला, तो कोफिशिएंट हो गया कितना, 1.10। न्यू लेंथ इज 1.10 ऑफ ओल्ड लेंथ। यहाँ पे न्यू ब्रेथ इज 1.20 ऑफ ओल्ड ब्रेथ। मल्टीप्लाई करने के ऊपर कोफिशिएंट मिल जाता है कितने का, 1.32 का। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं कि न्यू एरिया इज 1.32 ऑफ ओल्ड एरिया, विच मींस 32% का इंक्रीज। वन से दूरी कोफिशिएंट की इनटू 100, यानी कि 32% का ओवरऑल इंक्रीज हमारे पास में मिल रहा है किसके अंदर, एरिया में। तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी 32% से। दे नहीं रखा ऑप्शन में, इसलिए नन ऑफ दीज विल बी मार्क्ड एज द आंसर। Next question, question number 17. The height of a triangle is increased by 40%. What can be the maximum percentage increase in the length of the base so that the increase in area is restricted to a maximum of 60%? समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? क्या बोला गया है आपको? पहली चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। अब आपने क्या बोला है, हाइट इंक्रीज कर दिया कितने से, 40%। अरे हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या कर रहे हो रे? एरिया इज इक्वल टू हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट, पहली बात। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया को आपने इंक्रीज कर दिया कितने से, 60% से। मैं पहले एक बार फंडामेंटल मेथड बता रहा हूं, उसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा। इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बेस सो दैट द इंक्रीज इन एरिया इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 60%। हमारा एरिया मैक्सिमम कितना जाना चाहिए, 60%। तो न्यू एरिया इज 1.60 ऑफ ओल्ड एरिया। समझ गए क्या? दिस इज 1.60 ऑफ ओल्ड एरिया की वैल्यू कितनी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज इक्वल टू मेरा न्यू न्यू अरे फिर बेस इंटू हाइट करो, हाँ ठीक है, बेस इंटू हाइट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बेस, यानी कि बेस की बात हो रही है, बेस का कोएफिशिएंट मुझे पता नहीं है कितना इंक्रीज हुआ। हाइट में कितना बोला है, हाइट इज इंक्रीज बाय 40%, सो दिस इज इक्वल टू 1.40 ऑफ एच। दिस इज इक्वल टू 1.40 ऑफ एच। समझ में आई क्या इक्वेशन ये? चिराग बाबू समझ में आ गई क्या? ये क्या बोला अपने को, फिर से देख लो। दिस इज माई न्यू एरिया इज 60% मोर देन माई ओल्ड एरिया। तो 1.60 यहाँ पे एरिया की वैल्यू रख दी अपन ने, एरिया इज इक्वल टू हाफ पुराना वाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। दिस इज इक्वल टू माई न्यू एरिया, ये न्यू एरिया के बराबर है कि नहीं है? तो न्यू एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू न्यू बेस इंटू न्यू हाइट, और न्यू हाइट कितनी है, 1.40 ऑफ एच। अभी इसको सॉल्व करोगे, देखो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाता है, उसके अलावा एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे को क्या मिल गया, माई न्यू बेस इज इक्वल टू 1.60 अपॉन 1.40, यहां से आया 1.40 ऑफ ओल्ड बेस, राइट। डेसिमल से डेसिमल को हटाया, जीरो से जीरो को कैंसिल आउट किया, 2 8 16 एंड 2 7 14, यानी कि न्यू बेस इज 8/7 ऑफ माई ओल्ड बेस। तो परसेंटेज चेंज आपको बताना है कितना, इस कोएफिशिएंट के बेसिस पे मैक्सिमम परसेंटेज चेंज। क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है सर, बात वही कह रहा था, पहले कह रहा था कि मैक्सिमम चेंज बोल रहा है यहाँ पे, लेकिन असल में क्या तुमसे पूछना चाह रहा है कि चेंज हुआ कितना होगा, इससे नीचे नीचे रहना चाहिए। तो परसेंटेज चेंज कैसे, अगेन 1 से दूरी इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 100/7, दैट इज इक्वल टू 14.28%। 7 का इनवर्स फ्रैक्शन अपने को पता होना चाहिए, 0.1428। तो 100/7 को देखते पता चलेगा 14.28%। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। The length, breadth and height of a room in the shape of a cuboid are increased by 10%, 20% and 50% respectively. What is the percentage change in the volume of the cuboid? अब cuboid क्या है भाई, cuboid का वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो कैसे ट्रीट किया जाना है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस ऑफ 10, 20 एंड 50%। तो पहली चीज तो या तो कोफिशिएंट से सॉल्व कर सकते हो, कोफिशिएंट से डायरेक्टली बनाओगे तो क्या, 10% के इंक्रीज के लिए कोफिशिएंट 1.10, 20% के इंक्रीज के लिए कोफिशिएंट 1.20 और 50% के इंक्रीज के लिए कोफिशिएंट 1.50। सॉल्व करने के ऊपर ये वैल्यू बन के आती है 11 इंटू 12 इंटू 15 की वैल्यू बन के आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू 1.98। समझ गए क्या? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, माई न्यू वॉल्यूम इज 1.98 ऑफ माई ओल्ड वॉल्यूम, विच मीन्स इट इज 98% मोर, राइट। ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। पहला तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यूज दे रखी हैं तो 2-2 का ग्रुप बना के चलोगे। पहला आपके पास में बन जाता है कितना, 10 प्लस 20 प्लस 200 अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू 32%। दूसरा क्या हो सकता है, फिर क्या करोगे, 32% एंड 50%, 32% एंड 50%, तीसरा वाला
तो 32 प्लस 50, 32 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 1600 अपॉन 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये वैल्यू आ जाती है कितनी, 72, नहीं 82, 82 प्लस 16 दैट इज अगेन इक्वल टू 98%। दोनों में से जो मेथड समझ में आए, बेहतर लगे, दोनों से ही मेरे को लगता है कि टाइम बराबर का लगने वाला है। ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। कोई डाउट हो तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। The salary of Amit is 30% more than Varun. Find by what percentage is salary of Varun less than Amit? रिलेशन सीधे सीधे लिखना है क्या, अमित इज 30% मोर देन वरुण। अब परसेंटेज किसकी पूछी, बाय व्हाट परसेंटेज इज सैलरी ऑफ वरुण लेस देन अमित, और परसेंटेज चेंज बताना तो कंपैरिजन किससे होगा, डिनोमिनेटर में कौन जाएगा, जो देन के बाद होगा, देन के बाद में कौन है, अमित, पहले भी बताई हुई बात ये, इनटू 100, राइट। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1.30 ऑफ v माइनस v होल अपॉन 1.30 ऑफ v इंटू 100, दैट इज 0.30 ऑफ v अपॉन 1.30 ऑफ v इंटू 100। डेसिमल से डेसिमल उड़ाया, v से v उड़ाया, 13/130 था ना, हाँ ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 300 अपॉन 13। कोई भी अप्रोक्सीमेशन अभी तक अपन ने नहीं किया है। 300 को 13 से डिवाइड करने पे 13 2 26। ऑप्शन को देखना शुरू करो जरा, हमारा आंसर मैच होना शुरू होना चाहिए। पहली डिजिट सबके अंदर 2 ही है, तो दिस इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट 13 3 39, 23 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर 23 आ रहा है डेसिमल के पहले। आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बी को अपना आंसर मार्क करोगे, आगे बढ़ जाओगे। कोई डाउट हो तो बोलिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, the price of sugar is reduced by 25%, but in spite of decrease, Ayush ends up increasing his expenditure of sugar by 20%. What is the percentage change in monthly consumption? बनाइए क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए, आप लोग करेंगे। कोफिशिएंट के दम के ऊपर सॉल्व करते हैं अगर, तो क्या हुआ, हम वैल्यूज अज्यूम करके भी कर सकते हैं और कोफिशिएंट के दम के ऊपर भी कर सकते हैं। कोफिशिएंट के दम पे देखते हो तो क्या हुआ, प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड by 25%, Ayush ends up increasing his expenditure by 20%। तो expenditure is equal to price into quantity। expenditure के साथ में कोफिशिएंट बना है कितने का, 20 का, 1.20%, सॉरी 20% इंक्रीज है तो 1.20 का कोफिशिएंट। प्राइस रिड्यूस हुई थी कितने से, 25% से, तो कोफिशिएंट कितने का बनेगा, 0.75 का। और कोफिशिएंट ऑफ क्वांटिटी अपने को पता करनी है यहाँ पे, क्लियर है क्या। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 1.20 अपॉन 0.75। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे 325, 340, उसके अलावा 5 8 जार 40, 5 5 जार 25। सॉल्व करने के ऊपर 5 1 जार 5 एंड 5 6 जार 30, 1.60। कोफिशिएंट ऑफ क्वांटिटी बन के आया कितना, 1.60। क्या कहना चाह रहे हैं कि न्यू क्वांटिटी इज 1.60 ऑफ ओल्ड क्वांटिटी, यानी कि देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 60%। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। एक तरीका ये। दूसरा तरीका कौन सा, बच्चों वाला मेथड। कौन सा मेथड, जहां पे आप वैल्यूज अज्यूम कर सकते हो। वैल्यू अज्यूम कर ली अपनी तरफ से। कैसे वैल्यू अज्यूम करी, कि पुरानी प्राइस थी 100 रुपए की पर केजी, और क्वांटिटी कंज्यूम थी 100 रुपए 100 किलो की। कुल मिला के एक्सपेंडिचर कितना बन के आ जाता है, 10,000 का। अभी एक्सपेंडिचर में कितने का इंक्रीज बोला हुआ है इसने, 25% का, नहीं 20% का। तो न्यू एक्सपेंडिचर कितना बन जाएगा, 10,000 का 20% इज 2,000। तो ये नया एक्सपेंडिचर बन के आ गया 12,000 रुपए का। तो माई न्यू एक्सपेंडिचर इज 12,000। दिस इज इक्वल टू प्राइस मेरी नई बन के आ गई कितनी, 25% से रिड्यूस करी है, यानी कि 0.25% से रिड्यूस करी, यानी नई प्राइस इज इक्वल टू 75। और नई क्वांटिटी मुझे पता नहीं है, सो क्वांटिटी कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू
12,000 अपॉन 75, इसको सॉल्व करोगे तो 25 थ्रीज एंड दिस विल बी इक्वल टू 480, दिस इज इक्वल टू 160। ये मेरी नई क्वांटिटी, पुरानी क्वांटिटी थी 100, नई क्वांटिटी आई 160। कितने का इंक्रीज हुआ? 60 का इंक्रीज ओवर अ बेस ऑफ 100 इंटू 100, दैट इज 60% का ओवरऑल इंक्रीज होगा कंजम्पशन के अंदर। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या बात? ये और किस तरह से देख सकते हो इस चीज को? इसको आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के फॉर्मेट में भी देख सकते हो। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला अपना वही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला, ए प्लस ए बी अपॉन 100। पहला चेंज ए का, दूसरा चेंज बी का, तो ओवरऑल चेंज कितने का मिलेगा? ए प्लस ए बी अपॉन 100। तो ओवरऑल क्या हुआ है यहाँ पे? एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंडिचर इस साइड के ऊपर है, इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? एक्सपेंडिचर पे। तो 20, ये वैल्यू आई है कितनी? प्लस का 20। उसके अलावा क्या दे रखा है? एक था रिडक्शन 25 का, तो माइनस का 25। बी की वैल्यू मुझे पता नहीं है, -25b अपॉन 100 इज इक्वल टू 20। ये बात समझ में आ रही है क्या? पक्का? कोई डाउट हो तो बोलो, ये क्लियर होना चाहिए एकदम। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्या हो गया? -25 प्लस बी माइनस 0.25 ऑफ बी इज इक्वल टू 20। तो b -0.25 करते हो तो ये वैल्यू बन जाती है 0.75 ऑफ बी। 0.75 ऑफ बी इज इक्वल टू 45। -25 इधर जाके बन गया प्लस का 25 प्लस का 20 प्लस का 45। तो b की वैल्यू विल बी इक्वल टू 45 अपॉन 75। डेसिमल हटाने के बाद में ऊपर 100, 25 थ्रीज, 25 फोर्स, 3 15, तो 15 इंटू 4 इज 60। अगेन ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। 3 मेथड्स देखे सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने, राइट? कौन सा मेथड यूज किया जाएगा डिपेंड करेगा एग्जाम के अंदर किस तरह की वैल्यूज हैं, उस तरह उसके ऊपर बेस आप डिसाइड करोगे कौन सा मेथड मेरे को अपने आंसर तक सबसे तेजी से पहुंचाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 20%, हाउ मच राइस कैन बी नाउ बॉट विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 20 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। क्या क्या बात बोली? लेट्स से कि पहले जो प्राइस थी ना अपनी, वो थी, पहले प्राइस थी हमारी ₹X पर केजी की। तो तुम्हारे पास में पैसे कितने थे? तुम्हारे पास में इतने पैसे थे कि तुम 20 kg ऑफ राइस खरीद पाओ, यानी टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैड वाज 20x। बात क्लियर है क्या? अभी क्या हुआ? द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 20%, हाउ मच राइस कैन बी बॉट नाउ? तो अभी पैसे तो तुम्हारे पास उतने के उतने 20x ही, लेकिन नई प्राइस क्या हो गई है? न्यू प्राइस इज 20% लेस देन माई ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस कितनी थी? x, तो नई प्राइस कितनी हो गई है? 0.80 ऑफ x। ये बात समझ में आई क्या? भाई मेरे पास में कितने पैसे थे डिवाइडेड बाय पर केजी प्राइस कितनी है, जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मुझे क्वांटिटी मिलेगी क्या? x से x कैंसिल आउट किया, डेसिमल हटाया, 100, 24 एंड 4 25। समझ गए क्या? ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। कोई डाउट हो तो बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बनाओ। 30% of a number when subtracted from 91 gives the number itself. Find the number. बताइए आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है बहुत सिंपल सी बात बोली, 30% ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91 गिव्स द नंबर इटसेल्फ। जो जो बोलता जा रहा है वो वैसा का वैसा लिखते जाओ। क्या क्या बात बोली? लेट द नंबर बी x, तो हमें बोला गया यहाँ पे, हमें बोला गया कि 91 में से आपने उस नंबर का, ये 91 उसमें से रिड्यूस किया क्या? 30% ऑफ दैट नंबर, तो 0.30 ऑफ x। 30% ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91 गिव्स द नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ का मतलब x, सो 91 इज इक्वल टू 1.31 ऑफ x, और सॉरी 1.30 ऑफ x, 1.30 ऑफ x। तो x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 91 अपॉन
1.30 डेसिमल हटाया, 100 लेके गए, 13 सेवेंस, तो दिस इज इक्वल टू 70। बात समझ में आई क्या? ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। वर्बली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था ये। आपको मेन क्या याद रहना चाहिए कि नंबर में उसका 30% ऐड करोगे तो 91 आएगा। ठीक है, नंबर में उसका 30% ऐड करोगे तो 91 आएगा, यानी सिंपल 91 बाय 1.30। 13 की टेबल याद होगी तो सीधे बता दोगे कि 70 टाइम्स जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। व्हेन 60% ऑफ अ नंबर A is added to another number B becomes 175% of its previous value, then which of the following is true regarding the value of B? देखो लिखते हुए चलते हैं एक बार, बाकी कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हो। क्वेश्चन बोलता है अपने को 60% ऑफ अ नंबर A, 0.60 of A, 0.60 of A is added to another number B becomes 175% of its previous value, यानी कि 1.75 of B। समझ गए क्या? तो 0.60 of A is equal to 0.75 of B, यानी कि A is equal to 0.75 अपॉन 0.60 ऑफ B। डेसिमल से डेसिमल उड़ाया, 15 फोर्स 15 फाइव्स, 5/4। वैसे तो देखते ही पता चलना चाहिए कि 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है कोएफिशिएंट की। ठीक है, फिर भी मैं ऐसे ही सॉल्व करने के लिए 4 1 4 एंड 1.25 ऑफ B, तो ए बी का 1.25 टाइम्स है, यानी कि ए बी से बड़ा है। अदरवाइज भी अपन इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर सकते थे। क्या खत्म कर सकते थे? देख के कि यहाँ पे जब कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो ऑब्वियसली ए बी से बड़ा है। परसेंटेज की सबसे पहली क्लास याद करो पिछले लेवल के अंदर, वार्म अप लेवल पे सबसे पहली चीज ये बताई थी कि अगर कोएफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इट क्लियरली मींस ए इज ग्रेटर देन बी। समझ गए बात को? इसके भी पहले क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। कैसे सॉल्व हो जाता? जरा इसको बात को ध्यान से समझो कि अगर मेरे पास में 60% ऑफ अ नंबर ए इज एडेड टू बी, बी बिकम 75%, यानी कि ए का तो मैंने 60% ही उठ लिया, लेकिन बी पे इंपैक्ट कितने का आया? 75% का आया। समझ रहे हो? ए का कितना लिया? 60% लिया, लेकिन बी पे इंपैक्ट कितना आया? 75% का आया। मैं कह रहा हूं कि तू अपने पास में, तेरी जेब में जितने पैसे हैं उसका 60% लेके आया, और मेरे पास में जितने पैसे हैं मैं उसका 75% लेके आऊंगा, तब अपन एक दूसरे को मैच कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि तेरे पास में मेरे से ज्यादा पैसे हैं। एक का 60% दूसरे के 75% के बराबर है, यानी 60% वाली जो बेस था वो बड़ा है, यानी क्लियरली ए इज ग्रेटर देन बी। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है क्या? हाँ, यहाँ पे अपन ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल दीज वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0। Question number 24. At an election, the candidate who got 56% of the votes cast won by 144 votes. Absolute difference and percentage difference. अभी तक अपने को ये नहीं पता कि दो ही कैंडिडेट थे क्या इसके अंदर। 56% वोट्स लेके आता है और 144 वोट से जीत जाता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट इफ 80% ऑफ पीपल कास्ट देयर वोट्स एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट्स। ठीक है, अपने को यहाँ पे क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइंड दे नहीं रखा, इसलिए अपने को यहाँ पे मान के चलना है कि दो ही कैंडिडेट थे जो कि इलेक्शन जीत लड़ रहे थे। तो विनर के पास में कितने जा रहे हैं? 56% ऑफ टोटल वोट्स कास्ट। समझ गए? 56% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। तो लूजर के पास में कितने जाएंगे? 44% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। दोनों के बीच में वोट्स का डिफरेंस कितना है? 144 का। एब्सोल्यूट डिफरेंस 144 का, परसेंटेज डिफरेंस कितने का? 12% का। सीखी हुई चीज अपन ने ये वार्म अप लेवल में सीखी थी। 12 12 आर, यानी कि कुल मिला के वोट्स कितने कास्ट हुए? 1200 वोट्स टोटल कास्ट हुए हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट if 80% of the people cast their votes. So let's say X people were there on the voting list, उनका 80% ही वोटर्स वोट्स कास्ट करते हैं, तो 80% of X is given to be equal to
1200, x इज इक्वल टू 1200 इंटू 100 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 1s are 8 and 8 5s are 40, कुल मिला के 1500 वोटर्स वर देयर ऑन द वोटिंग लिस्ट, which means option number D will be marked as the answer to this question. क्लियर है क्या एकदम? चलिए आज की क्लास में लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25. The population of a village is 1 lakh. The rate of increase in is 10% per annum. Find the population at the start of the third year. देखो start of the third year बोल रहा है, यानी कि 2 साल पूरे क्रॉस हुए हैं, राइट. दूसरी बात क्या याद बताई हुई पहले भी कि जब भी परसेंट पॉपुलेशन की बात होगी तो हमेशा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कंसिडरेशन में लेगा. ठीक है, तो 10-10% के दो इंक्रीज हो रहे हैं. 10-10% के दो इंक्रीज अपन ने ऑलरेडी कितने सारे क्वेश्चंस में यूज किया, तो पता चलता है कितने का, 21% का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज. ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100. क्या बाबू भूल गए क्या? 10 प्लस 100 अपॉन 100 यानी कि 21%. ऐसे देख लो, या 1.10 इंटू 1.10 का कोफिशिएंट करके 1.21 ऐसे देख लो कि न्यू पॉपुलेशन इज 21% मोर देन दी ओल्ड पॉपुलेशन. तो 21% ऑफ 1 लाख विल बी 21,000, यानी कुल मिला के नई पॉपुलेशन कितनी बन के आ गई? 1,21,000. ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. क्लियर है बच्चों? यहीं पे रोकेंगे इस क्लास को. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक बढ़ाएंगे आगे.